बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हूँ वेजिटेबल आमलेट की रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताऊंगी कि वेजिटेबल आमलेट किस तरह बनाया जाता है, क्यों आपका आमलेट टूट जाता है, क्यों अंदर से कच्चा रह जाता है, क्यों ऊपर से जल जाता है, क्यों इतना मोटा और इतना हैवी लुक का आमलेट घर में नहीं बन पाता। तो इसलिए अक्सर लोग जो है ऐसे आमलेट बना लेते हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना आसान है, हमने इससे पहले क्यों नहीं बनाया। तो चलते हैं चैनल रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें। इसे एक सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर सबसे पहले मैंने 2 आलू लिए हैं और मैं इसका सबसे पहले जो ऊपर वाला छिलका जो है वो रिमूव कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसका जो ऊपर वाला छिलका जो है रिमूव कर लिया और इधर मैंने आलूओं को बारीक बारीक पीस भी कर लिए हैं। इधर मैंने ये पैन लिया, पैन के अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दिया इस तरीके से। और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक और मैं इस तरीके से आलूओं को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने आलू जो है इधर फ्राई कर लिए हैं, इनको मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया और ये हमारे जो आलू गल भी चुके हैं। तो ये मैंने एक बाउल लिया है, इस तरीके से खूबसूरत सा मैंने बाउल लिया और इसके अंदर सबसे पहले मैं आलू डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने बाउल के अंदर डाल दिए हैं। तो ये देखें इधर मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं जिनमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, मैंने इसको बारीक सा काट लिया और सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 2-3 को मैंने बारीक सा काट लिया। एक छोटा मैंने टमाटर काट लिया और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना लिया, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। इस तरीके से सब कुछ जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये है मेरे पास एक आधा लीमू, ये भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से निचोड़ लूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून मिर्चें और 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें डाल दूँगी खुशक धनिया का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। इधर मैंने 3 अंडे लिए हैं तो जो है मैं अब इसके अंदर अंडे डाल दूँगी। 3 मैंने अंडे इसके अंदर डाल दिए और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो ये है इधर मेरे पास कॉर्नफ्लोर मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ जो है हमारा ऑमलेट जुड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो इधर मैंने पैन लिया, पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। इसमें ऑयल मैंने थोड़ा सा जो है पैन के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से सारे पैन में मैं इसको लगा दूँगी। तो अब मैं जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैंने इसको फैला दिया। इस तरीके से हम इसको जो है इधर से 2 मिनट देंगे तो 1-2 मिनट में ही इसने जो है पक जाना। ये देखें इसके नीचे वाली साइड जो पक गई है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको हमने इसकी साइड कैसे चेंज करनी है। प्लेट ऊपर रख के तो इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है ये ऑमलेट टूटेगा नहीं। तो दूसरी साइड में भी हम इस तरीके से इसको जो है 2 मिनट ही देंगे, ज़्यादा देर नहीं देनी ताकि हमारा ऑमलेट जो है वो जल ना जाए। तो ये देखें अब जो है ये नीचे से भी ये पक चुका है। तो अब इसकी भी मैं साइड ऐसे ही चेंज करूँगी, इसके ऊपर मैं प्लेट रख लूँगी और पैन को ही हम जो है उल्टा करेंगे तो हमारा ऑमलेट जो है प्लेट के अंदर आ जाएगा और ये हमारा ऑमलेट नहीं टूटेगा। तो ये देखें इस तरीके से मैं दोबारा फिर इसके ऊपर इस तरीके से प्लेट रख दूँगी और मैं पैन को इस तरीके से उल्टा करूँगी। ये देखें हमारा ऑमलेट जो है बिल्कुल सही प्लेट के अंदर आ गया है। अब दोबारा जो मिक्सर बचा हुआ था उसके साथ मैं दूसरा ऑमलेट बनाऊंगी। तो ये देखें वो भी मैंने पैन के अंदर डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल के चम्मच की मदद से इसको मैंने फैला दिया। तो इसको भी हमने इस तरीके से 2 मिनट नीचे साइड पे देने हैं और जो है चम्मच की मदद से आराम से जो है ऊपर प्लेट रख के इसकी भी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। ये देखें फिर दूसरी साइड चेंज करने से पहले नीचे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और जो है ऑमलेट उसके ऊपर रख देंगे। ये देखें अब ये नीचे से भी पक चुका है तो मैं इसको भी इस तरीके से प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारा ऑमलेट जो तैयार हो चुका है। तो मैं अब आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें आप ये कैसे अंदर तक और ऊपर नीचे से ये देखें पक चुका है। साइडों से भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये ऑमलेट जो है बहुत मज़े का तैयार हो चुका है और जो है माशाल्लाह
ये ज़रा भी नहीं टूटा। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।